एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। हड़ौती में अश्विनी माह में भी जेठ सी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मानसून की बेरुखी के कारण पारा 36 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी आम जन को झुलसा रही है, लोगों को जमकर तपा रही है। पहले सुबह ही तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन में हालात ये हैं कि भीषण गर्मी के चलते लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे हैं। बाजार व कॉलोनियां भी सूनी नजर आ रही हैं। हवा नहीं चलने से आर्द्रता का जोर बना हुआ है। इससे घरों में कूलर व पंखों की हवा भी बेअसर साबित हो रही है। गर्मी का असर शाम व रात तक बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 17वें जन्म दिवस के मौके पर उनके लेग सिटी के प्रशंसकों ने अनूठे अंदाज में बधाई संदेश भेजा। करेंसी डाक टिकट संग्रहकर्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महेश जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में अब तक हुए प्रमुख कार्यों घटनाओं से संबंधित थीम पर 21 विशेष प्रकार के कवर तैयार किए। इनमें प्रमुख रूप से राम मंदिर, सेना, कोरोना, मन की बात, चाय पर चर्चा आदि शामिल है। विशेष प्रकार के कवर को 2100 की तादाद में स्पीड पोस्ट से कमर्शियल कैंसिलेशन करवाकर गणमान्य नागरिकों को भेजा गया है। कोटा में बढ़ते कोरोना के बीच अव्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा बुधवार को कोटा पहुंचे और उन्होंने स्वास्थ्य भवन में आयोजित शहरी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों की बैठक ली। बैठक में अतिरिक्त निदेशक ने कहा कि जिस तेज गति से कोरोना वायरस बढ़ रहा है उसमें सभी को अपडेट रहना होगा। यह संक्रमण अब गांवों तक पहुंच गया है, इसलिए सीएचसी व पीएचसी पर भी चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को अपडेट रहना होगा। हाईकोर्ट ने अलवर के प्रेम रत्नागिरी बांध क्षेत्र में अतिक्रमण मामले में मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, अलवर कलेक्टर और यूआईटी सहित अन्य से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह अंतरिम निर्देश एक एनजीओ जवाब दो सरकार की पीआईएल पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि यूडीएच की ओर से घोषित अलवर के मास्टर प्लान 2031 में जगन्नाथ मंदिर के पीछे प्रेम रत्नागिरी बांध का क्षेत्र बताया गया है। बारां जिले के अंता में सूता बालाजी धाम उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। यहाँ एक ही स्थान पर शनिदेव, महादेव, राम, जानकी तथा बालाजी की प्रतिमाएं होने के कारण दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्तों की आवाजाही बनी रहती है। इसके बावजूद इस धार्मिक स्थल की सूझ नहीं ली जा रही है। अंता कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर दूर इस धार्मिक स्थल पर गत 2011 से लगातार रामधुन चल रही है। भरतपुर के डाकघर में तैनात अधिकारी ने अपने ही सहयोगी अधिकारी से 30,000 रुपए की रिश्वत ले ली। एसीबी अफसर ने बताया कि परिवादी करतार सिंह कटारा ने, जो सब डिवीजन मुख्य डाकघर भरतपुर में तैनात है, उन्होंने उक्त डाकघर में ही तैनात सहायक अधीक्षक कपूर चंद वर्मा के खिलाफ परिवाद दिया था। परिवाद में बताया गया था कि सहायक अधीक्षक ने करतार सिंह के एक पुराने मामले में निपटारा करवाने की एवज में रुपए मांगे थे। करतार सिंह के खिलाफ एक दुर्व्यवहार का मामला भी चल रहा था, इस कारण उनका कहीं और तबादला किया जाना था। इस मामले में निस्तारण की एवज में रुपए मांगे गए थे। राजस्थान बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने किसानों की वीसीआर भरने को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। विधायक शर्मा ने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की भरी जा रही वीसीआर को समझौता समिति में लेने के लिए निर्धारित राशि को कम किया जा रहा है। विधायक शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार इन अनर्गल बातों को छोड़कर वीसीआर भरना ही बंद क्यों नहीं कर देती है, ताकि समझौता समिति में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। विधायक शर्मा ने बीजेपी सरकार की शुरू की गई 833 रुपए वाली सब्सिडी को भी बंद करने पर सरकार पर बवाल खड़े किए हैं। कोरोना काल को पीछे छोड़ते हुए राजधानी में 23 सितंबर से मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। 6 माह बाद मेट्रो का संचालन फिर से शुरू होगा। कोरोना की वजह से 22 मार्च को राजधानी में मेट्रो ट्रेन बंद कर दी गई थी। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मेट्रो प्रशासन ने काफी बदलाव किए हैं। किसी भी यात्री को टोकन नहीं दिया जाएगा। मेट्रो में आने वाले प्रत्येक यात्री को स्मार्ट कार्ड लेना होगा। सभी मेट्रो स्टेशन पर यह कार्ड मिलेगा। 100 रुपए में खरीदा और रिचार्ज करवाया जा सकेगा। फाइनल ईयर की परीक्षाओं के साथ लो सेकेंड ईयर की परीक्षाओं का आयोजन करवाने के राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय के विरोध में अब पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और सीनेट सदस्य भी आ गए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, आजीवन सीनेट सदस्य और एडवोकेट अखिल शुक्ला ने परीक्षा आयोजित किए जाने का विरोध किया है। उन्होंने इस संबंध में कुलाधिपति और कुलपति को पत्र भी लिखा है। कोरोना की गंभीर स्थिति की ओर बढ़ते देख राजसमंद जिला प्रशासन ने आमजन से सतर्कता बरतने को कहा है। साथ ही जिला अधिकारियों से गाइडलाइन की पालना न करने पर चालान आदि की कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही किसी संक्रमित के बाहर घूमते पाए जाने पर उसे कोविड सेंटर में भेजने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में सभी उपखंडों में मास्क नहीं पहनने वालों के चालान बनाए जाएं। इसके साथ ही होम आइसोलेशन पर निगरानी रखी जाए। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में NSUI ने गुरुवार को जयपुर में अनोखा प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, चाय वाला तथा अन्य की ड्रेस पहनकर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया तथा सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और सभी कार्यकर्ता अपनी बात कहकर वहां से चले गए। राजस्थान के सीकर के सभी न्यायालयों के लिए 15 सितंबर से 1 अक्टूबर तक के लिए केवल अत्यावश्यक कार्य होंगे, वह भी डिजिटल माध्यम से। इसके लिए संबंधित अधिवक्ता व पक्षकार को अपना संबंधित न्यायालय की ईमेल या व्हाट्सएप नंबर पर PDF में प्रेषित करना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने बताया कि ईमेल पर PDF से प्राप्त होने वाले प्रकरणों को बिना वास्तविक प्रिंट निकाले CIS पर दर्ज किया जाएगा एवं प्रकरणों को यदि अंतरित किया जा रहा है तो CIS में अंतरित करके मूल PDF फाइल भी संबंधित न्यायालय की ईमेल पर प्रेषित कर दी जाएगी। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ उनके विरोधियों के मोर्चा खोलने से हड़ौती की सियासत गरमा रही है। भाया के संभाग के कांग्रेस विधायक भरत सिंह के लेटर बम के बीच अब उनके गृह जिले बारां में सचिन पायलट के समर्थक युवा नेता नरेश मीणा ने भी मोर्चा खोल दिया है। भाया ने बुधवार को सचिन पायलट से मिलकर नरेश मीणा की शिकायत भी की है। भाया पर जो आरोप भरत सिंह ने उनका बिना नाम लिए CM को लिखी चिट्ठी में लगाए हैं, उनसे भी तीखे आरोप नरेश मीणा खुलेआम लगा रहे हैं। नरेश मीणा ने भाया को मंत्री पद से हटाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम छेड़ रखी है। नरेश मीणा ने खुद को फेसबुक पेज पर भाया के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।